हेलो फ्रेंड, स्टडी पॉइंट गोरखपुर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ नंबर सिस्टम का बहुत ही शानदार सेशन जो आपको के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। फॉर एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी का चल रहा है 5 फेज का, आपका 6 फेज का आने वाला है। ठीक है ना, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फॉर ग्रुप डी का जो आने वाला है उसके लिए भी, फॉरेस्ट गार्ड, वन रक्षक, ये सभी के लिए जो है नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसकी मत करिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट देने वाला हूँ। और आप लोग वीडियो को एक बार देख लीजिए और उसके बाद देखिएगा, आपको नंबर सिस्टम का मिनिमम क्वेश्चन जो है इस वीडियो से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना, और छोटे छोटे ट्रिक के साथ और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मैं आप लोग को समझाऊंगा, जिससे आपको ये दोबारा जो है नंबर सिस्टम देखना ना पड़े। ठीक है ना, और कहीं पर दूसरे वीडियो यूट्यूब पे ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल पे नए होंगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है ना दोस्तों, तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे समय को जायज़ ना करते हुए। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको सरल करना है। ठीक है ना दोस्तों, इसको सरल करना है, सरल कीजिए। तो ऐसे इतना बड़ा नंबर दिया है, जैसे ही आपके पेपर में आता है, कंप्यूटर स्क्रीन पे आता है, तो क्या करते हैं आप लोग, बच्चे स्किप कर देते हैं। तो आज के बाद ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जिससे आपका क्वेश्चन स्किप हो। तो अभी आपको नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा, आगे थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आएगा। तो आप वीडियो को कहीं मत जाइए, छोड़िएगा और इसको लास्ट तक देखिएगा। ठीक है ना, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हमको 2 नंबर फैक्ट मिल रहा है, 2 नंबर यहाँ पर सेम मिल रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। ठीक है ना दोस्तों, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। ओके, इसको हम लोग कॉमन कर लेंगे। ओके, इसको कॉमन करने के बाद देखते हैं, तो कॉमन करने के बाद आपका क्या बचेगा, तो 974 बचेगा, -874 बचेगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पर। ओके, आपका देखते हैं यहाँ पर जब कोई भी कोष्टक हटता है तो मल्टीप्लाई के रूप में आता है। तो यहाँ पर 8765 मल्टीप्लाई बाय, इसका अंतर लेंगे तो 4 आएगा, 0, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 7 गया 0, और 9 में से 8 गया 1। ठीक है दोस्तों, अब किसी भी संख्या में हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम उसी संख्या आ जाती है, और उसके आगे 2 जीरो, जितना जीरो रहता है, जितना टर्म जीरो रहता है उतना ही जीरो लगा देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 876500। ठीक है ना दोस्तों, ये इसका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चनों में आपको कॉमन फैक्ट देखना रहता है कि इसमें कॉमन क्या है, इसमें क्या हम कॉमन पकड़ें, जिससे ये क्वेश्चन आसानी से और इसी तरीके से सॉल्व हो जाए। ठीक है ना दोस्तों, तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग करिए। इकाई का अंक, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आज के बाद इकाई का अंक का कोई भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, तो इकाई का अंक में आपको बचपन में पढ़ा होगा आपने, बचपन में आपने पढ़ा होगा कि इकाई, ठीक है दोस्तों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ऐसे पढ़े होंगे, बहुत सारे पढ़े होंगे। तो इसमें एक बात ही कह दिया है इकाई, तो यानी जो इकाई वाला टर्म होगा बस हमको उसी अंक को लेना है। ठीक है ना दोस्तों, ओनली उसी अंक को लेना और किसी अंक को नहीं देखना है। अगर इस तरह फॉर्मेट में कभी भी क्वेश्चन में इकाई का अंक पूछे, ठीक है ना, तो हम इसको इजीली तरीके से बता रहे हैं। तो इसमें देखिए इकाई का अंक कितना है 6, इसमें कितना है 8, इसमें कितना है 9, और इसमें कितना है 2। तो इन सबको हम लोग बाहर लिख लेंगे। ठीक है ना दोस्तों, आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, इसको हम बाहर लिख लेंगे। ठीक, इसको सॉल्व करने का एकदम ईजी तरीके से बता दूंगा। इसको पहले हम लोग बाहर लिख लेते हैं। ओके, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई का जिस जो चिन्ह रहेगा उसी चिन्ह के हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो यहाँ पर 4 और 8 का गुणा करेंगे तो 8 छः कितना होता है, 6 अट्ठे 48 होता है। ठीक है ना, 48 होता है। ओके, गुणे, यहाँ पर देखो 9 दूना 18। अभी दोस्तों ये दो टर्म हो गया, यानी इकाई दहाई, इकाई दहाई। अब इसमें भी इकाई आ गया, यानी यहाँ पर भी इकाई इकाई का बात कर दिया गया। तो यहाँ पर भी इकाई वाला ही अंक लेंगे, तो 8 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 64, 8 है 64। ठीक है ना दोस्तों, अब देखते हैं लास्ट में क्या आ रहा है 4। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इकाई का। ठीक है ना, तो इकाई का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, 4 हो जाएगा। इकाई का मान मान अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन, अगर दोस्तों अगर यहाँ पर सपोज डेट आपका प्लस रहता है, ठीक है ना दोस्तों, सपोज डेट प्लस रहता तो आपको है इकाई का अंक को जोड़ना रहता है। जैसे 8 छः 14, 4 आया इकाई के इकाई में, ठीक है ना, फिर यहाँ पर जोड़ेंगे तो 9 4 13, 13 का इकाई का अंक 3 आया, फिर
यहाँ पर जो है 3 और 2 5, तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाता 5। इफ़ दैट अगर यहाँ पर प्लस रहता तो दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आपका जो है गुणे का चिन्ह है, तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना आएगा 4 ही आएगा। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया। ठीक, अगर यहाँ पर माइनस रहता तो हम माइनस के तरीके से लगाते। ठीक है, भाग रहता तो भाग के तरीके से लगाते। इफ मीन आपको जो टर्म दे दिया जाए, जो सिंबल दे दिया, चाहे माइनस का, चाहे गुणे का, चाहे प्लस का, ठीक है ना, कोई भी टर्म दे दे तो आपका ना बचे। ठीक है ना दोस्तों, और ये तीनों टर्म मैंने आपको समझा दिया, तो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए अब फिर भी इकाई का अंक ज्ञात करना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, इसका मतलब ये जो टर्म दिया गया है, इसका मतलब ये है, रखा गया यहाँ पर 7 के पावर 65, ठीक, मल्टीप्लाई बाई 6 के पावर 41, मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर आपका 37। ठीक है ना, इसका ये टर्म रखा गया है। ठीक, ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इजीली तरह से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में ऐसे अगर कहीं पर ऐसा कोई अंक दे दिया रहता है और ऐसे मान दिया रहता है, जैसे मान लो किसी आप बच्चे स्किप कर देते हैं, कैसे इसको सॉल्व करें, हमको तो ऐसा बस याद है कि 2 के पावर 2 ही याद है, 4 होता है। अब यहाँ पर 2 के पावर ऐसे लिख दे तो कैसे क्या करेंगे हम, कैसे इकाई का अंक ज्ञात करेंगे, तो ये सब प्रॉब्लम ख़त्म आप लोग का। अब इस वीडियो को देखने के बाद ये सब प्रॉब्लम कभी होगा ही नहीं, और इकाई के अंक का मान आप चुटकी बजाते निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कि हम कुछ पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उसके बाद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके दोस्तों, तो कॉन्सेप्ट आपका जैसे कि मान लो कि आपका कोई इतना भी बड़ा संख्या रहे नीचे, ठीक है ना, नीचे कितना हो बड़ा संख्या रहे और उसके ऊपर ऐसे कुछ भी दे दिया रहे, ठीक, तो हमको पता है यहाँ पर इकाई की बात किया है तो इकाई का टर्म ही लेंगे यहाँ पर। और ऊपर वाली संख्या में हमेशा दोस्तों हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। कितना करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। और डिवाइड करने के बाद जो हमारा शेषफल आता है उस इस घात वाले के ऊपर, यानी इकाई वाले अंक के ऊपर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 शेषफल आ गया। ओके, सपोज डेट मान लीजिए 3, तो यहाँ पर 3 शेषफल है। अब 6 का घात, अब क्यों याद है आपको कि 216 होता है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, डायरेक्ट इकाई का अंक आप निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर दिया है दोस्तों 7 के पावर 65, 6 के पावर 41 और 3 के पावर 37। ओके, इसको सॉल्व करने का वेरी तरीका और अच्छे तरीका है, और अच्छे तरीके से बताऊंगा मैं। तब देखिए यहाँ पर हम 4 से भाग करेंगे, ठीक है ना। अब 65 में जब हम 4 से भाग करेंगे, ओके, तो कितना बार जा सकता है, तो आप 15 चौक का 60 होता है, ठीक है, 16, ओके, तो यहाँ पर देखिए 4 का नाम 4 हो जाएगा, यानी 4 का नाम 4, यहाँ पर कितना बचा 2 और 4, ओके, और 4 छाक 24, ठीक, 16 चौका 64, यानी अगर दोस्तों कट जाता है यहाँ पर, लेकिन देखिए दोस्तों 55 है, यहाँ पर गलती हो गया, 55 है तो 55 आना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ 55 आना चाहिए। तो अगर एक कट गया अंक, तो अगर सपोज अगर यहाँ पर 64 ही रहता तो नीचे क्या होता, शेषफल कट जाता, यानी ये 416 में कट जाता। ओके, अगर एक कट जाता तो हम इकाई के अंक पे, ठीक है ना, इकाई के अंक पे 4 घात लेते, अगर कट जाएगा तब। अगर नहीं कटेगा, जो शेषफल आएगा, जैसे कि यहाँ पर 65 है तो शेषफल कितना आ रहा है 24 बार जाएगा। ओके, 4 छाक 24, 21 शेषफल आ रहा ना, तो जितना शेषफल आएगा इस इकाई के अंक पे रखा जाएगा, यानी 7 पे कितना शेषफल आया था 1, तो 1 रखा जाएगा। ओके, अब इसी तरह इसका हम करेंगे, तो 4 का नाम 4, शेषफल कितना आया 1, तो 6 के पावर 1 कर देंगे। ओके, यहाँ पर देखिए 3 है, 3 लिख लेंगे। अब 37 में भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा, कितना बार जाएगा, तो सोचिए दोस्तों, सोचिए कितना बार जाएगा, तो 8 चौक 32, ओके, और 9 चौक 36, ओके, तो कितना आ गया 9 चौक 36, यानी 36 इसमें से घटा देंगे तो शेषफल कितना आएगा 1 आएगा, तो इसका भी पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। अब आते हैं, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 7 का पावर पे 1 घात करेंगे तो 7 ही आएगा, 6 पे करेंगे तो 6 आएगा, और इस पे 3 पे 1 करेंगे तो 3 आएगा। अब दोस्तों आपका पहले की तरह एक क्वेश्चन बन गया है। ओके, अब इसको सॉल्व करने के आपको तो तरीका पहला ही क्वेश्चन में पता चल गया है। तो इसको क्या करेंगे, 7 छक 42, 2 शेषफल आया और 2 3 6, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों 6। इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके दोस्तों, समझ में आ गया, इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके, और एक कंसेप्ट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को बता दिया है, और बिना किसी ट्रिक का, और अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन हो
दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो उसको सॉल्व कर सकते हैं इकाई का अंक। ओके, आप वीडियो को आगे तक देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपको, और क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ जाएगा। ओके दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या को 195 से विभाजित करने पर 47 शेषफल बचता है, तो उसी संख्या को 15 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा। ओके दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे जो है घबरा जाते हैं कि अरे कैसे जो है ये हो गया 47, इस बीच में तो भाजक वाला नियम ऐसे वगैरह वगैरह लगाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं करना है दोस्तों। अब जो है स्टडी पॉइंट गोरखपुर के बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ जो है मैथ का पूरा सेशन सॉल्व किया जाएगा, पूरा चैप्टर। आज जो है पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, कल नेक्स्ट चैप्टर होगा एलसीएम एलसीएफ। ठीक है, ऐसे ही एक एक क्वेश्चन, एक एक स्टेप, एक एक चैप्टर को हम लोग रोजाना सॉल्व करेंगे। ओके दोस्तों, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छी तरह से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, एक क्वेश्चन है कि इस संख्या को 195 से विभाजित करने पर 47 शेषफलता है, तो उसी संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। ओके दोस्तों, शेषफल क्या बचेगा। ओके, तो अब ऐसे सवालों में आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है शेषफल पहले वाले एक वाली संख्या से भाग करने पे कितना बच रहा है और वो किस संख्या से भाग करने के लिए कह रहा है। तो जो शेषफल बचता है, ठीक है ना दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में जो शेषफल बचता है, ठीक, और दूसरे कंडीशन में जिससे कहता है भाग करने के लिए, यानी शेषफल में जिससे भाग करने के लिए कहता है उसी से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। उसी से हम लोग क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो अब 15 से यहाँ भाग करेंगे तो 15 का पहाड़ा तो आपको याद ही होगा। तो 15 का पहाड़ा मेरे साथ पढ़िए, 15 का नम 15, 15 दूनी 30, तियाँ 45, 15 तियाँ कितना हो गया, 45। ओके, अब शेषफल क्या आ रहा है, 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यही दोस्तों। तो यही आंसर है ना कमाल का कॉन्सेप्ट और ट्रिक। देखिए, इसको चाहे ट्रिक समझिए चाहे कॉन्सेप्ट समझिए, लेकिन ये हमारे लिए कॉन्सेप्ट है। ट्रिक वाले यूट्यूबर से बच कर रहिए, क्योंकि ट्रिक दिमाग से कम निकल जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा, बस कॉन्सेप्ट आपको समझना है। ओके, तो एक क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो आप सॉल्व करते। अगर मैंने कह दिया, चलिए मैंने कह दिया किसी संख्या को, ओके, किसी संख्या को 200 से भाग करने पर, सपोज डेट मैं कह रहा हूँ, चेक मत करने रहना, मतलब पता चला ऐसा होगा ही नहीं। तो 200 रुपया, सॉरी, की संख्या को 200 से विभाजित करने पर 50 शेषफल बचता है, तो उसी संख्या को हम लोग किससे डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड कर दें, तो शेषफल क्या बचेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए 4 लिख लेंगे, जो शेषफल बचेगा उसको यहाँ पर लिख देंगे, और जिससे कहेगा उससे हम 4 से भाग कर देंगे, तो 4 आ जाएगा, 1 शेषफल 1 बचा और 0 अभी भी जाएगा, 4 2 जा 8। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी शेषफल देखते हैं 2 ही बच रहा है। तो खैर ये तो संजोगवश है कि 2 ही बच रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए दोस्तों, तो आप आसानी से इस तरह सॉल्व कर लेंगे। पहले हम भाजक शेषफल को लिखेंगे, शेषफल जितना रहेगा, और जिस संख्या से कहेगा, ठीक है ना दोस्तों, जिस संख्या से कहेगा भाग करने पर, जिस संख्या से कहेगा भाग करने पर उसी संख्या से हम भाग कर देंगे। ओके, और जो आएगा, ठीक है, जो आएगा वही हमारा शेषफल आंसर हो जाएगा, वही शेषफल आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ संख्या दिया है 6 7 1, ठीक, स्टार 4 8 3 पूर्ण रूप से 9 से यदि विभाजित हो तो स्टार की जगह पे कौन सा अंक आएगा, स्टार की जगह पे कौन सा अंक आएगा पूछ रहा है। ठीक है ना, अगर 9 से पूर्ण, तो इससे पहले आप लोग को कुछ कॉन्सेप्ट समझना है, कुछ पूर्ण विभाज्यता का रूल समझना है, इसमें विभाज्यता का रूल बताना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए हो गया 2, अगर 2 की विभाज्यता के रूल की बात किया जाए, तो अगर लास्ट में किसी भी संख्या के लास्ट में, ठीक है, सम संख्या दिख गया तो वो 2 से पूर्णतः विभाजित है। वो 2 से क्या है दोस्तों, पूर्णतः विभाजित है। जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया इतना बड़ा अंक, ठीक है, ऐसे अंक लिख दिया खूब सारा, आपको बस ऐसे लिख दिया, तो अब चेक करना है ये भाई 2 से विभाजित है कि नहीं। तो बस आपको चेक करना है लास्ट में सम है कि विषम। तो लास्ट में आपको क्या दिख रहा है, 6 सम है, तो सम है, यानी ये 2 से पूरी पूरी संख्या विभाजित है। अब लास्ट में आते हैं दूसरा संख्या 3। 3 में आपको दोस्तों क्या देखना है कि आपको जैसे मान लो ऐसे बड़ी संख्या दे दी है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, इतना बड़ी संख्या दे दिया, तो मान लो अभी कह दिया 3 से विभाजित करो, पता करो कि ये 3 से विभाजित है कि नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे भाग करोगे 3 से, नहीं, कुछ नहीं करना है। अच्छा कॉन्सेप्ट समझिए,
आपको कुछ नहीं करना है। अब 3 से जब कहेगा तो सारे अंक को एक ही में जोड़ देना है, यानी 7 6 13 13 3 16 16 2 18, यानी 18, यानी 3 के पहाड़ा में अगर जो जोड़े हो वो आता है तो वो क्या हो गया, 3 से डिविजिबल हो गया, यानी 3 से वो पूरे पूरी क्या होगी संख्या, कट जाएगी। ठीक है ना, 3 का विभाज्यता का रूल समझ गए। ओके, अब 4 का समझ लीजिए। 4 में जो है आप जितना भी बड़ा अंक दिया रहे, जितना भी बड़ा अंक दिया रहे उससे कोई मैटर नहीं करता, आपको बस लास्ट के 2 अंक देखने हैं। 4 में क्या देखना है, लास्ट के 2 अंक देखने हैं। ठीक है ना, लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक क्या है, देखिए 33, सॉरी 36। ओके, तो आपको चेक करना है कि लास्ट का 2 अंक 4 के पहाड़ा में आता है कि नहीं, लास्ट का 2 अंक 4 के पहाड़ा में आता है कि नहीं, तो आता है जी दोस्तों, 4 9 जा 36 होता है। ओके, तो ये 4 का डिविजल रूल है। ओके, 5 का डिविजल रूल देखते हैं। 5 का क्या बोलता है दोस्तों, 5 में अगर आपके किसी भी संख्या में कितना हो बड़ा संख्या दे दे, ऐसे संख्या इतना बड़ा लिख दे, अगर लास्ट में आपको 0 दिख गया या 5 दिख गया तो वो संख्या पूरी पूरी किससे विभाजित है दोस्तों, 5 से विभाजित है। ठीक है दोस्तों, 5 से विभाजित है। ओके, 5 का नियम समझ गए। ओके, 6 का अगर विभाज्यता का रूल बात किया जाए तो 6 का विभाज्यता का रूल ये होता है दोस्तों, जो संख्या 2 से कट जाए और किससे कट जाए, 3 से कट जाए, तो वो पूरी संख्या किससे कट जाएगी दोस्तों, किससे कट जाएगी, 6 से कट जाएगी। समझ गए ना, यानी जो 2 से, यानी 2 का विभाज्यता का रूल मैंने क्या बताया, सम, यानी उसके अंक लास्ट में अंक में क्या होना चाहिए, 6 और 6, यानी सम संख्या होनी चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, उन सारे अंकों का योग 3 से कटने चाहिए। ओके, तो वो अगर ऐसा कंडीशन ए फॉलो करता है, अंक जितना अंक दिया है तो वो 6 से क्या होगा, कट जाएगा। ओके दोस्तों, क्लियर है। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। 7 या 9 की बात किया गया है, 9 की बात किया गया है ना, तो 9 के वाला देख लेते हैं। ठीक है, तो 9 यानी कहा है यहाँ पर क्या आएगा, तो 9 का अगर विभाज्यता की रूल बात किया जाए तो 9 का विभाज्यता का रूल बोलता है कि जो 3 का विभाज्यता का रूल है वही 9 का विभाज्यता का रूल है। ठीक है ना, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 9 आता है, 3 3 जा 9 होता है, तो वो भी 9 की विभाज्यता के रूल में भी फॉलो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विभाज्यता का रूल, यानी यहाँ पर आपको जोड़ना है, यानी सारे अंकों का योग जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 6 7 1 स्टार है। ठीक है, क्या है, स्टार है। ओके, और है 4 8 3। तो इसमें आपको देखना है कि कटता है कौन, तो सबसे पहले कटने का एकदम इजी तरीका मैं बता देता हूँ काटने का। यहाँ पर जोड़ना है आपको, देखते हैं जैसे कि 8 3 11 हो गया, और 11 4 कितना हो गया, 14। ठीक है, सॉरी 11 4 15, यहाँ पर 15 तो 9 से नहीं कटा, ओके कोई बात नहीं। अब देखते हैं 7 6 13। ठीक है ना, 7 6 13 13। ओके, यहाँ पर ऑप्शन दिया रहता तो आसानी तरह से आप सॉल्व कर सकते थे, बट यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं दिया, और आप आसानी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे तो इसको कहीं पर भी ऑप्शन दे या ना दे उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, 7 6 13 1 14। ओके, 14। ओके, कोई बात नहीं। अब दोनों अंक को जोड़ लो, क्योंकि ये तो जोड़ना ही है, तो सारा जोड़ लो तो कितना आ जाए, 5 5 4 और 5 9 हो गया, और 1 1 2। ठीक, अब देखते हैं इसमें क्या क्या जोड़ने की बात किया गया है ना, यानी स्टार की जगह पे क्या आएगा। ठीक है ना, यानी जोड़ने की बात किया गया है, तो स्टार की जगह पे क्या बात रख दें कि 9 से कट जाएगा, तो 9 का पहाड़ा क्या होता है, 9 1 जा 9 9 2 जा 9 2 जा 18 9 3 जा 27, और 9 4 जा 36। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम कम तो कर नहीं सकते, बट ज़्यादा ही करना है, तो ऐड ही करेंगे। ओके, ऐड ही करेंगे, यानी 29 में क्या जोड़ दें हम लोग, 7, क्या जोड़ दें, 7 जोड़ दें, तो 36 हो जाएगा। तो 36 किससे डिविजिबल है, 9 से, यानी स्टार के जगह पे, स्टार के जगह पे क्या होगा दोस्तों, 7 होगा। ओके, सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 7। तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, 9 के विभाज्यता करो विभाज्यता का रूल बस यही कहता है कि सारे अंकों का योग 9 से क्या होगा, विभाजित होगा। आपका एक और समझ लीजिए, 11 का पूछता है कभी कभी। 11 में आपको जैसे मान लीजिए यही अंक दिया है, ठीक है ना, यही अंक आपको दिया है, ये देखिए विभाजित है कि नहीं है ये हम नहीं कर सकते, बट ये ऐसा अगर दिया है तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 7 स्टार की जगह पे 7 आएगा। ठीक है, 4 8 3। अगर ऐसे अंक दिया है, ओके, अगर ऐसे अंक दिया है, आपको 11 से कह दिए, चेक करिए कि ये 11 से विभाजित है या नहीं है। ठीक है, तो आपको एक अंक को गैप करके जोड़ देना है। ठीक है, एक अंक हुआ, तो यहाँ पर देखो 6 1 7, और 7 4 11 3, 11 3 कितना हो गया, 14। ठीक है, फिर इसको देखना है, 7 दूना 14, 14 8 कितना होता है, 22। ठीक है,
अब इन दोनों अगर ये दोनों बराबर होते हैं दोस्तों तो 11 से संख्या कट जाएगी, अगर बराबर नहीं होते हैं तो 11 से संख्या नहीं कटेगी। ठीक है ना दोस्तों, मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो क्या आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर नहीं करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए दोस्तों, ताकि और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग के पास पहुँचा सकूँ। ओके, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन बड़े लोगों को कंफ्यूज कर देता है। यहाँ पर दे देता है क्या, जाती है। ठीक है, स्थानीय मान तो आपने पढ़ा है, ठीक है, स्थानीय मान आपने तो पढ़ा है, बट जाति मान दे देता है तो बड़े बड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे जाति मान क्या होता है, ये जाति उत कहाँ आ गया मैथ में। ठीक है, ये कंफ्यूज कर देता है दोस्तों। तो आपके बाद ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके संख्या पद्धति में। अगर ऐसा सवाल कहीं पर भी दिखे तो उसको चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो जाति मान का मतलब ये होता है, जाति का मान ये होता है कि समान जाति का। ठीक है, समान जाति का, यानी कि आपका बात कर दिया जाए, यहाँ पर देखो कहा है कि 597533 में 7 के स्थानीय मान और जाति मान का अंतर बताइए। ठीक है, तो स्थानीय मान तो आप जानते हैं दोस्तों कैसे निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं अंक लिख दे रहा हूँ। तो स्थानीय मान तो आप लोग जानते हैं कैसे निकाला जाता है, यहाँ पर मैंने अंक लिख दिया। ठीक है, 7523। तो स्थानीय मान निकालने का तरीका, सबसे पहले 7 लिख दीजिए, उसके आगे कितना अंक है ये गिन लीजिए, 1 2 3 तो 3 जीरो लगा दीजिए। ठीक है ना, 1 2 3 तो कितना जीरो। अब वो जो कहेगा अंक उसी के आगे अंक हम गिन लेंगे, कितना अंक है बस उतना जीरो लगा देंगे, स्थानीय मान निकल गया। ओके, तो कितना अंक है 7 के आगे, 1 2 3 तो 3 जीरो लगा दीजिए, स्थानीय मान आ गया। ओके, क्या आ गया, स्थानीय मान। अब कहा है कि जाति मान। ठीक है, जाति जी से जाति मैंने मान लिया। ठीक है, अब जाति मान कहा है, अब जाति मानों में अंतर बताना है। तो देखिए जाति मान क्या आएगा, मैं जाति मान का अंतर मतलब ये होता है कि जो संख्या पूछे वही जाति का होना चाहिए, यानी 7 का कहा है तो 7 जाति का कितने दिख रहे हैं, ओनली 1 दिख रहा है, तो ही हमारा जाति मान 7 हो जाएगा बस। अब क्वेश्चन क्या क्या है ये देखिए, तो क्वेश्चन में कहा है अंतर बताना है, क्या बताना है दोस्तों, अंतर। तो 7, ये देखिए इकाई टर्म है, तो इकाई टर्म, अब यहाँ इसमें ये देखिए इकाई के नीचे ही इकाई वाला टर्म लिखाता है, तो यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो यानी इकाई के संग नीचे 7 लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, इकाई के डाउन नीचे क्या लिखा जाएगा, 7 लिखा जाएगा। बस अंतर लेना है, माइनस का चिन्ह लगा दो, घटा दो, कोई दिक्कत। यहाँ पर घटाते हैं हम लोग 7। ठीक है, 7 घटाना है तो घटा दो, इसको क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब आप लोग को तो घटाने आता है क्योंकि भाई इतने बड़े लेवल पे आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो घटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10 आएगा, 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ पर 9 बचेगा तो 9, यहाँ पर भी 9 बचेगा 9, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आज के बाद ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए आप लोग को, आप लोग का। ठीक है, तो अब देखिए कभी भी जाति और स्थानीय मान पूछे तो आप लोग आसानी से और चुटकी बजा के निकाल सकते हैं। ओके दोस्तों, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब एक देखो, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। अब कहा है कि 48,967। ठीक है, 48,967 से 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, ऐसे दे देता है क्वेश्चन और आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कैसे कितना बनाए, ऐसे ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखो 4 8 9, फिर लिखो 9 6 7, तो क्या मतलब आप ऐसे कितनी बार लिखेंगे, ऐसे टर्म कितनी बार लिखेंगे, आप कितनी संख्या बन सकती है। अब तो कोई लिमिटेड नहीं, बहुत बन सकती है, 9 8 4 बन सकती है, 8 9 4 बन सकता है, तो ऐसे बहुत सारे अंक बन सकते हैं। बट मैं आपको अच्छा कॉन्सेप्ट और अच्छा बेस्ट तरीका बताऊंगा, क्योंकि इस चैनल का नाम ही है स्टडी पॉइंट गोरखपुर। भाई हम गोरखपुर वाले हैं तो गर्दा उड़ा दो। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। ओके, अब गोरखपुर का देखिए क्वेश्चन का स्टाइल, सॉल्व करने का तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। ओके, तो अब एक क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, देखिए जैसे ही कहा है 3 अंक, जितना कह दिया तो तितना बॉक्स बना दो पहले, तो जितना कह दिया उतना बॉक्स बना दो। ठीक है, 3 अंक की बात किया, 3 बॉक्स बन गया। ओके, अब देख लेंगे हम संख्या कितना है, तो संख्या काउंट कर लो 1 2 3 4 5, चुटकी बजाते हैं आंसर आएगा दोस्तों। मैं तो बताने के लिए इतना लिख और बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लेकिन जब आपके पेपर में आएगा, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आएगा तो चुटकी बजाएंगे आंसर आ जाएगा। ओके,
अब काउंट कर लीजिए कितनी संख्या है, टोटल 5 संख्या है, ठीक है दोस्तों। कितनी संख्या है, 5 संख्या है, टोटल 5 संख्या है, ठीक है। तो बस उसी 5 को सारे बॉक्स में भर दीजिए। फिर क्या करना है, आंसर आ गया? नहीं, ये आंसर नहीं आया, आंसर तो अब आएगा। इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, इतनी संख्या बनाई, ठीक है दोस्तों। आंसर आ गया ना। बस इन सब का मल्टीप्लाई ही करना है आपको, ठीक है। तो 5 5 जा 25 हो गया, यानी 5 पच्चे 25, पच्चे 125, यानी कितनी संख्या इन संख्याओं से बनाई जा सकती हैं, इन संख्याओं से कितनी संख्या बनाई जा सकती है, 125। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस करना क्या है कि इस सारी संख्याओं को गिन लेना है। 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, 5 नोट कर लेना है, ठीक है। 5 नोट करने के बाद आपको कितनी बनाने के लिए कहा है, 3 बनाने के लिए कहा है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, ओके। और सॉरी, 3 नहीं लिखेंगे, 3 बॉक्स बनाएंगे। जितना कहेगा उतना बॉक्स बना देंगे, उसी में 5 5 को लिख दो या ना लिखो तो कुछ आपकी मर्जी। बस मल्टीप्लाई कर दो। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, सॉरी यही आंसर हो जाएगा, ओके। क्लियर है। देखिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाएगा तो क्या कह देगा, रिपीटेड नॉट अलाउ। यहाँ पर देखिए रिपीट हो रहा है 5 5 5। जब तक क्वेश्चन में कह देगा, जब क्वेश्चन में कह दिया कि यहाँ पर कोई भी संख्या दोहराई नहीं जा सकती, ठीक है, दोहराई नहीं जा सकती, तब आप कैसे लगाएंगे आंसर, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में दोहराई नहीं जा सकती अंकों में अगर लिख दिया, यहाँ पर देखिए कह दिया, जब तक कहे ना क्वेश्चन की दोहराई नहीं जाती, दोहराई नहीं जा सकती, तब तक आप यही टर्म लगाएंगे। यानी 5 संख्या है तो 3 बॉक्स का है तो 3 बॉक्स में 5 5, यानी यहाँ पर देखो दोहराया जा रहा है, यानी इसमें भी 5 आ गया, इसमें दोहराने का काम कर रहा है, रिपीटेड का काम कर रहा है, रिपीटिंग हो रहा है। लेकिन जब कह देगा रिपीटेड इज नॉट अलाउ दिस क्वेश्चन, सो हाउ टू सॉल्व यू, तो आपको कहीं कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस सॉल्व करो, क्योंकि स्टडी पॉइंट गोरखपुर है ही धमाकेदार चैनल। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर रिपीटेड इज नॉट अलाउ बोल देगा, यानी क्वेश्चन अंकों को आपको दोहराना नहीं है, हिंदी में बोले तो दोहराना नहीं है, अगर बोल देगा तो कैसे करेंगे, बस कंडीशन वही है, वही सब चीज़ करना है, बस तरीका थोड़ा सा अलग होगा। आपको संख्या गिनना है 1 2 3 4 5, कितनी संख्या है, 5। 3 बॉक्स बोला है तो 3 बॉक्स बना लीजिए भैया, ओके। क्लियर है। अब 5 है तो 5 लिख दीजिए, दोहराना नहीं है ना। तो 5 के देखिए जो बड़ा जितना आएगा उतना तो पहले लिखना है, फिर उससे छोटी संख्या 4, उससे छोटी संख्या 3, बस इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 चौका 20 दिया 60, तो 60 संख्या बनाई जा सकती है। अगर संख्या को ना दोहराएं तो हम कितनी संख्या बनाएंगे, 60 संख्या। अगर संख्या को दोहरा दे तो 125 संख्या बनेगी। क्लियर है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या क्वेश्चन है। ऐसे संख्या दे दिया आपको 1 2 3 4 10 तक। अब इन सब का योग आप लोग कैलकुलेटर करिए, ऐसे जोड़िए 1 2 3 4 5 ऐसे करिए, जोड़िए तो 55 आएगा, ठीक है। 55 आने के बाद कहा कि अब इन संख्या का, यानी इसी जो कंडीशन इसमें लगा के 55 लाएंगे, वही कंडीशन लगा के इसमें आपको जोड़ से क्या योग मिलेगा ये बताना है आपको। तो अब इस ऐसा क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा शानदार कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि आसानी से सॉल्व हो जाए, ठीक है ना दोस्तों। बस इसका कॉन्सेप्ट यही है कि यहाँ पर देखिए जो संख्या दिया है, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये है कि 6 12 18, यानी अंतर कितने का है, 6 का है ना, यानी सब जगह ऐसे ही अंतर होगा, ठीक है ना। और इस 60 तक जाएगा अंतर ऐसे, यानी इसके पहले संख्या क्या रही होगी, 54 रही होगी, इसके पहले क्या रही होगी, तो कितना रह सकती है, 48 रह सकती है, ठीक है, ओके। तो ऐसी ही संख्या होगी, ठीक है ना। तो बस ऐसे क्वेश्चन में घबराना नहीं है, बस आपको पहला वाला लाइन छोड़ देना है, उसको बस ऐसे ही छोड़ देना है। बस जो यहाँ पर है, तो यानी पहला संख्या क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है ना, 6 दिख रहा है तो 6 कॉमन ले लीजिए। तो 6 में 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना बार जाएगा, 1, प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। 6 का पहाड़ा 12 में पढ़ेंगे कितना बार जाएगा, 2, 2 लिख दीजिए, प्लस लगा दीजिए। 6 का पहाड़ा 18 में पढ़ेंगे तो कितना बार जाएगा, 3 टाइम जाएगा, तो 6 3 जा 18, यहाँ पर 3 लिख दीजिए, प्लस। ऐसे ही आप पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, डॉट 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 प्लस, क्योंकि आपका आंसर तो 6 ही आना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही 10 छक्का 60 पढ़ लेंगे, ओके। क्लियर है। और आपके क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 9 + 10 + = 55। तो बस इसके जगह पे आप 55 रख दीजिए और मल्टीप्लाई बाय 6 कर दीजिए, क्योंकि कोष्टक हटता है
तो मल्टीप्लाई हो जाता है आपको दोस्तों। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई तो करने आता ही होगा। तो 6 5 जा यानी 6 5 30, 6 5 30, 30 3 33। ओके, क्लियर दोस्तों। अब ऐसा क्वेश्चन कहीं गड़बड़ होगा नहीं ना। बस आपको करना क्या है, यहाँ पर देखना है कि अंतर कितना है। ठीक है, अगर अंतर समान आ रहा है दोस्तों, ठीक है, अंतर समान आ रहा है तो जो अंतर आ रहा है या वही संख्या हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। यानी पहली संख्या कॉमन कर लें या वो अंतर कॉमन कर लें। ठीक है, फिर उसी संख्या से हम सब में भाग करते जाएंगे। तो 6 में 6 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 6 में 12 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, 6 में 18 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। ऐसे ही भाग करते जाएंगे तो ऐसे ही आता जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आता जाएगा और 10 तक आएगा। ठीक है, और 10 का मान आपका दे रखा है 55, और 55 में 6 का गुणा करेंगे तो 330 आएगा। ठीक है ना, क्लियर है। ठीक, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए। देखिए यहाँ पर इसका मतलब मैंने टर्म वाला बता दिया है कि यहाँ पर 1 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 है, और 3 के पावर 2 है। देखिए अभी तक दोस्तों आपने क्या पढ़ा, पहले वाले क्वेश्चन में क्या पढ़ा कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ऐसे दिया था कि इसका मान 55 दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन कुछ और है, इसके पावर लगा दिया है 2 2। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर भी देखिए पावर, अब 40 का पावर, लो भाई 40 का पावर करो। चलो, मैंने बता दिया कि 4 चौका 16 00 ए पावर है। ठीक है, मैं आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और आगे आने वाले वीडियो में आपको पावर निकालना बता दूंगा कि कैसे भी किसी भी संख्या, कितना भी बड़ा संख्या हो, उसका पावर कैसे निकालें। ठीक है, और अच्छा वीडियो में डालूंगा। और कोई भी कोई भी क्वेश्चन होगा और आप वो मेरे कमेंट बॉक्स में बॉक्स करिएगा। ठीक है, मैं उस टाइप का क्वेश्चन पूरा सॉल्व करा दूंगा, और उसके बाद से आपका कोई भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैंने इसे 1600 लिख दिया, तो अब कितना जोड़ोगे, इसके पहले भी तो कुछ संख्या होगी। जैसे यहाँ पर मैंने 2 का अंतर लिया, तो यहाँ पर कितना हुआ होगा आगे, 38 भी तो होगा। तो 38 का वर्ग करो। अब वर्ग कितना निकालोगे भाई, ये बस, क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन में घबराना नहीं है दोस्तों, अब आसानी से सॉल्व करना है। ठीक है, एकदम पेशेंस के साथ, दिमाग के साथ, एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अगर यहाँ पर मैं 2 कॉमन ले लूँ, ठीक है, अब मैंने कहा कि अंतर देख लो, तो 2 और 2 का अंतर कितना है, 2 अंतर है। ठीक है, अंतर कितना है, 2, 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 1 के पावर 2 बचेगा। इसी तरह अब भाग करने के लिए कहना है, तो 2 पे 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 1, और उसके पावर तो 2 ऑलरेडी है तो 2 लग जाएगा। 2 में 4 का भाग करेंगे तो 2, और उसके पावर ऑलरेडी 2 है, 2 लग जाएगा। 2 में 6 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3, उसके पावर ऑलरेडी ही 2 पावर है तो 2 लग जाएगा। डॉट 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 ऐसे ही 40 में भाग करेंगे 2 का तो कितना आएगा, 20, 20 के पावर ऑलरेडी 2 लग जाएगा पावर। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, इसका मान दे रखा है। ठीक है, इसका मान दे रखा है कि 28 70 होता है, 28 70 होता है। ठीक है दोस्तों, अब कोष्टक हटाएंगे तो 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, क्या बचा आपका, 1 गुणे 28। ठीक है, 28 70 बचा है। ठीक है, अब इसका गुणा कर देंगे, किसी भी संख्या में हम 0 का गुणा करते हैं तो 0 ही आता है, याद रखना। तो 2 में 0 का गुणा करेंगे, 0 2 7 14। ठीक है, 2 8 16 1 17। ठीक है, 2 दूना 4 और 1 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 57 40, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को हमें विश्वास है कि आसानी से समझ में आया होगा, सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, और कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। ठीक है, तो आप लोग को ये सारा जो है क्वेश्चन कराया गया, और वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है तो इतना ही क्वेश्चन रहने दे रहे हैं। और मैं एक दो क्वेश्चन और बता रहा हूँ, जैसे कि इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसको वो सब क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद से हम लोग अपने वीडियो को विराम देते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर दे दे क्वेश्चन कि 0, ठीक है, अगर क्वेश्चन दे दे कि 0.1 के पावर 2, ठीक है, इसको सॉल्व, अभी ये थोड़ा हार्ड हो जा रहा है। अगर मान लीजिए दे दिया ऐसे, ठीक है, 88 के पावर दे दिया, ठीक, या आपको 99 के पावर दे दिया, या आपके 7 के पावर दे दिया ये बार, इसका मतलब होता है बार। ठीक है, अगर ऐसा दे दिया तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं दोस्तों करना है, आँख मूंद के चुटकी बजाते ही इसका आंसर लाना है। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, बार को हटाना है। जैसे कि मान लो अगर 88 के पावर बार है, ठीक है, तो बस आंसर लाने के लिए क्या करना है, बस इतना सुन लीजिए, बार को हटाना है, माइनस लगाना है,
और वो संख्या उतार देना है, वही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। है ना कमान का कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप पढ़ ही किस भी रहे हैं, स्टडी पॉइंट गोरखपुर, भाई गोरखपुर वाले हैं हम। तो गर्दा मचा दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए, उड़ा दीजिए। जैसे कि अब दूसरा क्वेश्चन मैंने बोला था कि 99 पे पावर, तो आप तो कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, ट्रिक भी समझ गए, इसको ट्रिक समझिए या कॉन्सेप्ट समझिए। बार हटाइए, माइनस लगाइए और वो जो संख्या दिया है उसका लिख दीजिए, बस यही आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ गए? अगर ऐसा दिया रहेगा तो कर लेंगे। ओके, अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं थोड़ा सा। 0.12 के पावर इतना, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब ये तो थोड़ा फंस गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना रहता है, जितना दिया है, ठीक है, जितना दो जितने पे पावर दिया रहता है, पहली बात तो जितना संख्या दिया रहता है उसको लिख लेंगे। ठीक है, और उसमें जो है जितना, ठीक है, जितने पे पावर दिया रहता है यानी जितने पे बार दिया रहता है उतना ही 9 लिखेंगे। यानी कि देखेंगे यहाँ पर पावर कितने पे दिया है, 2 अंकों पे दिया है। ठीक है दोस्तों, पावर सिर्फ पावर 1 अंक पे दिया है तो 1 9 लिखेंगे। अब जितने अंक पे पावर नहीं दिया रहता उतना हम 0 लगा लेते हैं। अब यहाँ तो एक ही अंक पे पावर नहीं है तो 1 0। अब फिर जिस पे पावर नहीं रहता है वही हम इसमें से घटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, वही घटा देंगे तो अब आंसर क्या आएगा आप लोग बताइए। तो अब इसे घटा देंगे तो 11 और एक क्या बचेगा, 90। तो यही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए? कुछ नहीं करना है, जितना पे जो अंक दिया है पहली बात तो वो अंक लिख दीजिए, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया। फिर देखना है आपको कितने अंक पे बार का चिन्ह लगा है, तो बार सिर्फ 1 अंक पे लगा तो उतना 9 लिख दीजिए, जितना पे बार लगेगा उतना 9 लिखना है। ठीक है, मैं अभी 1 2 क्वेश्चन और बताऊँगा तो क्लियर हो जाएगा। और जो संख्या बची उसको घटाना है ऊपर वाली संख्या में से, बस जो आ गया वही आंसर। अगर कटने लायक है तो काट दीजिएगा। ठीक है ना दोस्तों? ओके, अब विद इन सेकेंड में सॉल्व होंगे सारे क्वेश्चन। अब जैसे कि मैंने मान लीजिए दे दिया, अगर आपको आपको थोड़ा बड़ा संख्या दे दिया, अगर सपोज डेट आपको इतना बड़ा आ जाए, ठीक है, ऐसे दे दे और बार पूरा पे लगाया है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बस आप स्टडी पॉइंट गोरखपुर पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, धमाकेदार, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी करिएगा दोस्तों। तो इसका आंसर चुटकी बजाते क्या हो जाएगा, मैंने अभी क्या बोला, जितना पे बार रहेगा उतना, पहली बात तो लिख लेंगे वो संख्या, पहली बात तो जितनी संख्या दिया रहेगा वो संख्या लिख लेंगे, जित पे बार नहीं रहेगा उसको क्या करें, और जितना पे बार रहेगा उतना 9, तो कितने पे संख्या पे 1 2 3 3 9 लिख देंगे। ठीक है, अब ऐसा तो कोई संख्या नहीं है जिस पे बार ही नहीं है, तो यहाँ पर घटाएंगे नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। है ना कमाल का कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया? ठीक है, थोड़ा सा और क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, अब इसको बताइए क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, अब इसका आंसर आप लोग को बताना है। जैसे दे दिया क्वेश्चन में 5 इंटू, ठीक है, 6 8 9, 12 लगा दीजिए, इसको सॉल्व करिए चाहे तो। अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका मान क्या आएगा, हो गया ना थोड़ा सा बड़ा फंसा हो गया। अभी तक तो सिर्फ पॉइंट के इधर ही रहता था, अब पॉइंट के इधर भी आ गया, तो अब क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना है दोस्तों। देखिए, अब इसको क्या करना है, आपको 5 को ऐसे लिख देना, बस इस पॉइंट की जगह पे प्लस लगा देना है। ठीक है, और यहाँ पर 6, ठीक है, यहाँ 10.6, क्योंकि जोड़ेंगे तो ही संख्या आएगी। ठीक है, जोड़ देंगे तो ही संख्या आ जाएगी हमारी। ओके, बस ऐसे कर लेना। अब देखिए ये आपको पहले वाला टर्म की तरह बन गया कि नहीं, पहले जैसे सॉल्व कर रहे थे वैसे बन गया। ठीक है, पहले जैसे सॉल्व कर रहे थे वैसे बन गया कि नहीं? तो अब आपको करना कुछ नहीं है, जो पहले सॉल्व कर रहे थे, मान लीजिए यही क्वेश्चन था आपका, ठीक है ना, यही क्वेश्चन था। ओके, तो आप इसको पहले जैसे सॉल्व कर रहे थे वो देखिए ऐसे निकल गया ना, तो अब कुछ नहीं करना, जितना अंक दिया है उतना तो पहले लिख ही लेंगे। अब मैंने कहा कि जितने जितने अंक पे बार लगाया उतना 9 लिख लेंगे, और जितने अंक पे बार नहीं लगाया है उतना 0, यानी 1 अंक पे बार नहीं लगाया तो 1 0। ओके, क्लियर है? ओके, और जो बचा है उसको -6 कर लेंगे। ठीक, देखिए दोस्तों, हम 5 को नहीं सॉल्व कर रहे हैं, याद रखना, 5 को नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हम सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं पॉइंट के बाद वाले अंक को। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 6 लिख रहे हैं, 5 नहीं लिख रहे हैं। ओके, क्लियर रखना, ये नहीं करना कि मतलब ये कैसे हो गया। ठीक है, तो समझ जाइए अब पहले से ही। अब इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 83/990, ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? तो अब देखिए ये आंसर नहीं होगा, थोड़ा सा सॉरी इसका आंसर ये नहीं होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो आप यहाँ पर 89 माइनस कितना था, 6 -6/99 और 0। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 83/9
990। ये आंसर नहीं है दोस्तों, आपका 5 भी था यहाँ पर बगल में, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 5। ओके, अब ये आंसर सही है। क्लियर है? क्लियर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। और अच्छा से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के पास, अपने सभी मित्रों के पास पहुँचाइए जो लगता है कि आपको ये सारा क्वेश्चन, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको नहीं आ रहा था और आपके दोस्तों को भी नहीं आ रहा था, तो ये सारा क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लें, ठीक है। ये जितना भी मैंने क्वेश्चन बता दिया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, तो आप लोग सारे क्वेश्चन लगा लिए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।